प्राचीन भारत, जहाँ कई छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे, एक ऐसा वंश उठ खड़ा हुआ जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया और एक अमिट छाप छोड़ी, मौर्य साम्राज्य। इस वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको उस युग में वापस ले चलते हैं जहां वीर योद्धा, युद्ध और अनमोल ज्ञान ने इतिहास रचा। तीन सौ 21 ईसा पूर्व में एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य साधारण पृष्ठभूमि से उठ खड़ा हुआ। महान रणनीतिकार चाणक्य के साथ में उन्होंने मगध राज्य पर शासन करने वाले भ्रष्ट नंद वंश को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक सेना बनाई जिसने युद्ध कौशल, कूटनीति और साहस के साथ नंदवंश का अंत कर दिया और एक नए युग का आरंभ किया, मौर्य साम्राज्य का। सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाया। उनके साम्राज्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र शासन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित चंद्रगुप्त का शासन स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और कानून व्यवस्था का एक बेमिसाल उदाहरण बना। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को एक नई दिशा दी, बल्कि उनकी युद्ध क्षमता को भी अमित्रघात या शत्रुओं के संहारक के रूप में मौर्य साम्राज्य को प्रसिद्धि दिलाई और दक्षिण में भी विस्तारित किया। उनके विस्तार ने उत्तरी पहाड़ों से लेकर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय इलाकों तक मौर्य साम्राज्य की पकड़ को और मजबूत कर दिया तथा भारत के विशाल और विविध भूभाग को एकजुट कर दिया। बिंदुसार के पुत्र अशोक का नाम इतिहास के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है, लेकिन उनकी महानता का रास्ता रक्तपात से होकर गुजरा। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। हालांकि सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध की भारी तबाही उन्हें गहरे दुख में डुबो गई। उसी क्षण सम्राट अशोक ने हिंसा का परित्याग कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक दयालु सम्राट के रूप में खुद को बदल लिया। सम्राट अशोक का नया उद्देश्य अहिंसा, शांति और धर्म के मार्ग का प्रचार करना था। सम्राट अशोक की कोशिशें केवल भारत तक सीमित नहीं रहीं। उनकी कोशिशों से बौद्ध धर्म श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। उनके शिलालेख, जो पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर अंकित हैं, शांति, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। ये स्तंभ आज भी उनके आदर्शों का प्रतीक बने हुए हैं। अशोक के महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों में सड़क का निर्माण शामिल था, जिनके किनारे यात्रियों के लिए धर्मशाला और मनुष्यों एवं जानवरों के लिए अस्पताल बनाए गए।
उन्होंने सड़कों के किनारे छाया के लिए पेड़ लगवाए और नियमित अंतराल पर कुएं बनवाए ताकि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में सामने आई, जो उस समय के लिए एक दूरदर्शी काम था। अशोक ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया और सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। इसके अलावा अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के कल्याण की देखभाल और न्याय सुनिश्चित करते थे। ये उपाय अशोक की लोक कल्याण, नैतिकता और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे पर आधारित शासन की कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आंतरिक कलह, आर्थिक कठिनाइयां और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 185 ईसा पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और एक युग का अंत हो गया। लेकिन साम्राज्य के पतन के बावजूद मौर्य वंश की विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। शासन, व्यापार, कूटनीति और सम्राट अशोक के शांति संदेश की धरोहर सदियों तक जीवित रही और भविष्य में भी बनी रहेगी। आज मौर्य साम्राज्य की प्रेरणा अमर है। अशोक के सिंह स्तंभ को आधुनिक भारत का प्रतीक माना जाता है, जो शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है, एवं अशोक चक्र को भी भारत के तिरंगे में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। मौर्य वंश ने अपने ज्ञान, दृष्टिकोण और करुणा के साथ न केवल भारत को बल्कि समस्त विश्व को आकार दिया। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा से लेकर अशोक की करुणा तक मौर्य वंश इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील साम्राज्यों में से एक है।